बाद वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। जितने भी वर्ण हैं, वर्णमाला में जितने भी 46 वर्ण हैं, उनको हम मुख के किस भाग से उच्चारण करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पाणिनीय अष्टाध्यायी में एक सूत्र है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इसमें ही सवर्ण संज्ञा, किसका क्या उच्चारण स्थान है और प्रयत्न किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है। परंतु आज हम केवल वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। तो देखिए, आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला सूत्र लिखते हैं वो कि अकूह विसर्ज नियानाम कंठ। इसका मतलब ये हुआ कि अ से मतलब ह्रस्व अ और आ, और कु से मतलब कवर्ग। कु से मतलब कवर्ग। कवर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ एवं ङ। और विसर्ग मतलब विसर्ग, इसको हम विसर्ग कहते हैं, जिसको अयोगवाहा के अंतर्गत हम गिनते हैं कि यह विसर्ग अयोगवाहा में आता है। और अकुह तो ह भी है, तो ये ह यानी कि अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ और विसर्ग और ह, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। हम इसको कंठ भी लिख सकते हैं और कंठ्य भी लिख सकते हैं। अकूह विसर्ग नियानाम कंठ। अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ विसर्ग और ह, इनको हम मुख के कंठ भाग से बोलते हैं। तो हम इसको कंठ वर्ण, कंठ भी कहते हैं और कंठ वर्ण भी कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा है सूत्र ईचु यसानाम तालु। ईचु यसानाम तालु का अभिप्राय यह है कि ईचु यसानाम तालु है ना। तो इसमें क्या आएगा? ई, छोटी ई या बड़ी ई, और चू से चवर्ग च, छ, ज, झ, य और श, य और तालव्य श। ई, च, छ, ज, झ, य, स। हम इन वर्णों को तालु से बोलते हैं, अतः इनको हम तालव्य भी कहते हैं। तालु लिखिए या तालव्य लिखिए, एक ही बात। तालव्य वर्ण कहते हैं और इनका उच्चारण स्थान तालु है। छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, य और श, इनको हम तालु से बोलते हैं। ये तालु क्या चीज है? आपने देखा होगा, आपका जो मुख है, इसमें जो दांत है आपके, इसके ऊपर भाग जहां पर दांत लगा हुआ है, इसको हम तालु कहते हैं। तो ई, च, छ, ज, झ, य और श, इसको हम तालु से बोलते हैं, अतः इनको हम तालव्य वर्ण कहते हैं। तीसरा सूत्र है ऋतु रसानाम मूर्धा। हम ऋतु रसानाम मूर्धा सूत्र याद करेंगे
इसके अंतर्गत क्या क्या है? री छोटी या री बड़ी, टू से टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है और इनको हम मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। मूर्धा से उच्चारण होने के कारण इनको हम मूर्धन्य भी कहते हैं। छोटी री हो या बड़ी री हो, टू से टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण और फिर र और फिर मूर्धन्य श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, जिनको हम मूर्धन्य भी कहते हैं। मूर्धन्य वर्ण है और इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब देखिए मूर्धा कहाँ, मूर्धा हम किसको कहेंगे? ये हमारा मुख है, इस मुख के ऊपर में आप जब जाएंगे तो यहाँ गड्ढा सा पार्ट में गड्ढा है ना, वो उसको हम मूर्धा कहते हैं। तो हम जब बोलते हैं ट, तो हमारा जो जीव है ये जिह्वा उस मूर्धा भाग को टच करता है, उस मूर्धा भाग को स्पर्श करता है, उसको छूता है, इसलिए वो जो है इनको हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने सबसे पहले लिखा अकूह विसर्जनीयानाम कंठः ईचु रसानाम तालु, और फिर लिखा ऋतु रसानाम मूर्धा, और अगला लिखते हैं वो ऋतु रसानाम दंता। ऋतु रसानाम दंता, इसके अंतर्गत लृ, तू से तवर्ग त, थ, द, ध, न, ल और स। देखिए लृ से लृ, तू से त, थ, द, ध, न, क्योंकि तू से तवर्ग, और तवर्ग में 5 वर्ण त, थ, द, ध, न और फिर ल और दंत स, इनका उच्चारण स्थान दांत से होने के कारण इनको हम दंता भी कहते हैं और दंत्य भी कहते हैं। एक बात आप ध्यान देंगे कि हम दंता क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो जीव है, जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं त, थ, द, ध, न, ल और स या लृ, तो जीव सभी दांतों को छूता है, और मुख में जो दांत है वो एक नहीं बहुत सारे हैं, 32 दांतों की गिनती कही गई है। तो इसलिए दांत बहुवचनांत शब्द है ना, इसलिए शब्द मतलब एक दांत होगा तो एक वचन में होता, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? बहुत सारे हैं, इसलिए बहुवचनांत, इसलिए दंता का और दंत्य वर्ण है ये। इसलिए आपने देखा होगा इसे लोग दंत श बोलते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में हमारा जो जीव है वो दांतों को छूता है, इसलिए ऋतु रसानाम दंता। लृ, त, थ, द, ध, न, ल, स, इनको हम दंत वर्ण कहते हैं, इनका उच्चारण स्थान दांत है। अगला है उ, उपु, पधमानी या नाम ओष्ठौ, यानी कि उ या उ बड़े है ना, प, फ, ब, भ, म, इन वर्णों का उच्चारण स्थान और उपधमानीय प या फ, प या फ से पहले एक इस प्रकार का हम शैल बनाते हैं, इसे हम प्रागर्ध विसर्ग बोलते हैं, पहला अर्ध विसर्ग। तो प या फ के बाद में इस प्रकार का निशान आता है उसको हम उपधमानीय बोलते हैं। उपधमानीय, तो छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो
प फ ब भ म, और अर्ध विसर्ग के समान ये जो चिन्ह बना है प या फ के बाद में आता है, इसे हम उपधमानीय बोलते हैं। इसका जो उच्चारण स्थान है यह है ओष्ठ। हम इनको दोनों ही होठ से बोलते हैं, इसलिए ओष्ठौ, या इनको हम ओष्ठ्य भी कहते हैं। ये ओष्ठ्य वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान हमारे दोनों होठ से होता है। हमने बोला प फ, आपने देखा कि दोनों होठ आपस में टकराते हैं और दो हैं, इसलिए द्विवचनांत ओष्ठौ। और इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठौ मतलब ओठ है, और हम इनको ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, ईचुरसानाम तालु, ऋटुरसानाम मूर्धा, ऋतुरसानाम दंता, उपपदमानीयानाम ओष्ठौ। तो ये वर्ण फिक्स, मतलब जितने भी वर्णमाला में वर्ण हैं इनको इन्होंने बता दिया। इसके बाद वर्गों का पंचम वर्ण देखिए क्या है, यम गणनानाम नासिका च। वर्गों का पंचम वर्ण जिन्हें हम अनुनासिक भी कहते हैं, जिन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक से मतलब अभिप्राय देखिए आप, अनुनासिक वर्गों के पंचम वर्ण को हम अनुनासिक कहते हैं। वर्गों के पंचम वर्ण, पंचम वर्ण से हमारा अभिप्राय क्या है, कवर्ग का पंचम वर्ण ङ, चवर्ग का पंचम वर्ण य, टवर्ग का पंचम वर्ण ण, तवर्ग का न और पवर्ग का म, ग य ण न म, इनको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और यम गणनानाम नासिका च, य म ङ ण और न, इनको हम नासिका च, नाक से भी इनका उच्चारण होता है। इसलिए केवल वर्णों का जो पंचम वर्ण है जैसे ङ है, इसको हम कंठ से भी बोलेंगे और नासिका यानी नाक से भी बोलते हैं। केवल ङ को य ण न म, ये जो अनुनासिक वर्ण है, जो वर्गों के पंचम वर्ण हैं, इनको हम तत्त स्थानों से बोलते हुए नाक से भी बोलते हैं। यम गणनानाम नासिका च। और हम अब अगले पर पढ़ेंगे ए दैतो कंठ तालु, यानी कि एक सूत्र लिखते हैं हम, ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु है ना। ए दैतो यानी ए और ए दई ऐ, ए और ऐ को हम बोलते हैं कंठ और तालु से, क्योंकि ए जो वर्ण है यह अ और ई के संयोग से बनता है, इसलिए अ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु, इसलिए ए दैतो कंठ तालु। ये कंठ और तालव्य वर्ण हैं। ओ दौतो, ओ दौतो कंठोष्ठम। ये जो वर्णमाला में जो ओ है, ओ और औ, हम इनको कंठ और ओष्ठ से बोलते हैं। देखिए अ से और ऊ से, अ और ऊ से मिलके ओ बनता है, तो अ का तो हो गया उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का हो गया ओष्ठ, इसलिए कंठ और ओष्ठ से बोलते हैं। एक वर्णमाला में वर्ण है व, तो हम उस व को बोलते हैं दांत। देखिए वकारस्य
दंतोष्ठम। हम वकार को दांत और होठ दोनों से बोलते हैं, इसलिए वकार का उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ। वकार को बोलते हुए हम दांत और होठ दोनों का सहायता लेते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम। और नासिका अनुस्वारस्य, ये जो अनुस्वार होता है ना, अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है ये क्या है? नासिका है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है ना? नासिका मतलब नाक। अनुस्वार का जैसे अंग में जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान नाक है। और जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जो जिह्वा मूल क और ख के बाद में भी वो एक वही निशान आता है इस तरह का, इसको हम बोलते हैं जिह्वा मूल्य। इस प्रकार वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। तो ये सभी परीक्षाओं में कामयाब, सभी परीक्षाओं में ये एक नंबर का, कभी 2 नंबर का पूछता ही पूछता है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।